इंडिपेंडेंट फॉर्म से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। d2y/dx² -1/x dy/dx प्लस 4x² y इज इक्वल टू x⁴। ये सभी क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम p को कंपेयर करेंगे तो p -1/x हो जाएगा, q को कंपेयर करेंगे हम तो 4x² होगा एंड r इज इक्वल टू होगा x⁴। तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या है? d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से p1 का फॉर्मूला आप जानते हैं, d2z/dx² प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx टू द होल स्क्वायर हो गया। q1 का फॉर्मूला q अपॉन dz/dx टू द होल स्क्वायर एंड r1 इज इक्वल टू r अपॉन dz/dx टू द होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे q1। तो q1 इज इक्वल टू क्या है? q अपॉन dz/dx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट। कुछ टर्म से बेटा अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए आप लोग। अब यहां से q1 इज इक्वल टू q कितना है? q है हमारा 4x² अपॉन dz/dx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट चूज क्या करना है? जैसे मैंने पहले बताया था, आप यहाँ 4 ले लीजिए या आप 16 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आपने यहाँ पे 4 चूज कर लिया, 4 चूज करेंगे तो ये तो कंफर्म हो गया कि q1 इज इक्वल टू कितना हो गया? q1 बेटे हमारा हो गया 4 और dz क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ से तो dz/dx² टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x²। यहां से dz/dx को फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा x, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो z इज इक्वल टू हो जाएगा x² अपॉन 2 और इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम तो d2z/dx² इज इक्वल टू आ गया 1। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज का हम dz/dx z एंड d2z/dx² को हम p1 और q1 निकालने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट p1, तो p1 इज इक्वल टू d2z/dx²। तो इसका मतलब जो d2z/dx² की वैल्यू कितनी आई है? हमारी 1 आई है प्लस p हमारा है -1/x इंटू dz/dx की वैल्यू हमारी आई है x अपॉन x²। तो बेटा ये वैल्यू फिर से 0 हो गई, जैसे मैंने पहले बताया था। q1 इज इक्वल टू 4 आ गया और r1 इज इक्वल टू है r अपॉन dz/dx टू द होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी है? r हमारा है x⁴ और dz/dx टू द होल स्क्वायर दैट इज x²। तो ये आ जाएगा यहाँ पर x²। तो हम देखते हैं कि जो r1 हमारा आया है x² और x² की वैल्यू क्या है? x² है हमारा z। तो r1 भी z की टर्म में आ गया, p1 भी आ गया, q1 भी आ गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से d2y/dz² प्लस p1 0 हो गया, dy/dz प्लस q1 हमारा 4 है इंटू y इज इक्वल टू r1 इक्वल टू हो गया z। तो ये हो गया d2y/dz² प्लस 4y इज इक्वल टू z। ये फिर से प्रॉब्लम हमारी आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? d² प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। यहाँ से इसका हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम। तो ये हो जाएगी m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू आ गया प्लस -2 आयोटा।
तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 cos 2z, ध्यान रखिएगा x की टर्म नहीं होगी, z की टर्म आएगी, प्लस C2 sin 2z। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसकी पीआई को फाइंड आउट करते हैं। पीआई, तो पीआई इज इक्वल टू होगा 1/d² प्लस 4 इंटू जेड। तो जेड का केस कौन सा होगा? केस नंबर 5 पीआई का, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि पीआई अगर 1/f(d) f⁴n की फॉर्म है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि f(d⁻⁻n) बनाते हैं इंटू x⁴n, और इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 + x⁴n की मदद से। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? पीआई यानी कि यहां से हम 4 कॉमन लेंगे हम, तो 1 + d² हो गया इंटू जेड, therefore 1/4 1 + d²/4 टू द होल पावर ऑफ -1 इंटू जेड। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ तक होगा? जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सिंगल टर्म तक एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि z⁻1 है तो इसका फर्स्ट टाइम ही डिफरेंशिएशन होगा। तो i इज इक्वल टू हो गया 1/4 1 - d²/4 प्लस आगे की सब टर्म नेगलेक्ट हो जाएंगी इंटू जेड, देयरफॉर 1/4 इन ब्रैकेट z - d²/4 इंटू जेड। तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा पीआई जो है वो आ जाएगा 1/4 इंटू z-0, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन z का होगा तो वैल्यू विल बी 0। तो पीआई हमारा आ गया z/4। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो y इक्वल टू आएगा वो CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF हमारा है C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z, और PI हमारा आ गया z/4, वेयर आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि x² इज इक्वल टू z था, तो z कितना हो जाएगा यहाँ पर? x²। ये लास्ट में आपको मेंशन करना। कुछ प्रॉब्लम्स और हैं जिनको मैं देता हूँ, उसको आप लोग ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन है d2//dx² प्लस cot x dy/dx प्लस 4/cos² x इज इक्वल टू 0। इसको भी मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूँ। p कितना हो जाएगा? cot x हो जाएगा, और q बेटा हो जाएगा हमारा 4 cos² x इंटू बाई यहाँ पर और आएगा, तो Q हो गया, और R हमारा 0 है। R 0 है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से Q1 हम निकाल के दिखा दें आपको अगर, तो Q1 जो है वो Q/dz/dx टू द होल स्क्वायर होगा, और इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग? कांस्टेंट। तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो गया कि अब हमें कांस्टेंट क्या लेना है, वो डिपेंड करता है Q के ऊपर। और Q कितना है? Q है हमारा 4 cos² x अपॉन dz/dx टू द होल स्क्वायर। कांस्टेंट अब यहाँ 4 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने 4 चूज कर लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए चूज, राइट। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 यहाँ से हो जाएगा बेटा हमारा 4, और dz/dx यहाँ से निकालेंगे हम, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos² x dz/dx टू द होल स्क्वायर। यहाँ से dz/dx निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन में और रिप्रेजेंट करता हूँ, x⁴ y डबल डैश प्लस 2x³ y डैश प्लस n² y इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें x⁴ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 2/x y डैश प्लस n² अपॉन x⁴ इंटू y इज इक्वल टू 0।
यहाँ से P भी कंपेयर करेंगे हम, तो 2/x हो जाएगा, और Q कंपेयर करेंगे हम, तो Q हो जाएगा n² / x⁴, और R यहाँ से 0 हो जाएगा। तो R 0 होगा तो R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और Q1 इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट की प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।